चलिए अब सीधा रुख करते हैं गुजरात का, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान संबोधित कर रही हैं। ईमानदारी का और सच्चाई का दही जमा कर दिखाएंगे आपको आम आदमी पार्टी की तरफ से। ये हमारी, जैसे गोपाल भाई बोल रहे थे, हमारे बैनर फाड़ देते हैं, हमें रैली के लिए जगह नहीं देते। मैंने कहा जी दरियाओं को थोड़ी रोक सकते हो, दरिया तो अपनी मर्जी से बहते हैं। ये दरिया है, पब्लिक का दरिया है, ये तो अपनी मर्जी से बहेगा। कितनों को रोक लोगे, कितनों को डरा लोगे, कितनों को लालच में ले लोगे, जब लोगों ने मन ही बना रखा है। और मुझे पता चला है कि मन आपने भी बना रखा है, बस वो तो आप हमें वैसे सुनने के लिए आए हो, ऐसे ऐसे हो जाएगा, थोड़ा हेलो सत श्री अकाल नमस्ते हो जाएगी। मन तो बना रखा है आपने। जिन जिन ने झाड़ू का मन बना रखा है, हाथ खड़े करके हमारा हौसला बढ़ा दीजिए। बन गया। ये तो दो दो भी कर रहे हैं, 2 बार तो वोट डलेगी नहीं, एक ही बहुत है। इसका मतलब है आपके दिल में गुजरात को बदलने का तमन्ना है, आपके दिल में गुजरात को बदलने की तमन्ना है। ऐसे ही पंजाब में होता था, जब हम जाते थे लोग ऐसे ही सड़कों पर हमें देखने के लिए, अरविंद केजरीवाल की एक झलक पाने के लिए खड़े रहते थे घंटों, अपने बच्चों समेत। वही आज होता है यहां पे गुजरात में देख रहा हूं। पंजाब आपके, हमारे तब पंजाबी भाई यहां काम करने आते हैं, ट्रकिंग के बिजनेस में भी हैं बहुत, और खेती भी करते हैं कच्छ के इलाके में। तो आप उनसे पूछ लीजिएगा पंजाब में माहौल क्या था, बिल्कुल यही था। और 117 में से 92 सीटें, 117 में से 92 सीटें पंजाब में जीती हमने। सिर्फ 8 साल पुरानी पार्टी है। 2014 में हम पहली बार एमपी चुने गए थे, 22 में सरकार बन गई। इतनी जल्दी कोई पार्टी ग्रो नहीं कर रही देश में जितना आम आदमी पार्टी कर रही है, क्योंकि हम जो कहते हैं वो करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने हमें ये बोला हुआ है कि अगर 5 काम बोलकर 6 कर दोगे जनता शाबाशी देगी, 5 बोलकर 4 करोगे तो लोग कहेंगे कोई कमी रहेगी। इसलिए हम वो बोलते ही नहीं जो कर नहीं सकते। हमने रिश्वतखोरी बंद कर रखी है, भ्रष्टाचार पंजाब में नंबर दे रखा है। आप वीडियो बनाओ उस अफसर की जो पैसे मांगता है, हमारे नंबर पे भेज दो, बाकी काम हमारा है। आप हर रोज अखबारों में पढ़ते होंगे। अभी अभी क्या हुआ, एक नया कांग्रेस का मंत्री जो मंत्रिमंडल में रहा, वो नया भाजपा में चला गया कि शायद बच जाऊंगा इधर जाके मैं। तो हमने उसका एक छोटा सा चिट्ठा खोला। अभी तो जांच बहुत ही फर्स्ट स्टेज पर ही थी, क्योंकि चोर के दिल में पाला होता है, उसको ये लगता है मुझे पकड़ेगा कोई ना कोई। वो खुद ही 50 लाख रुपए लेकर हमारे विजिलेंस के अफसर के पास आ गया कि मेरा नाम निकाल दो जी बीच में से। वो कहते जी अब तो डालेंगे, तो आप निकालने की बात कर रहे हो। और उसके घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है जी। ये देख लो कितना लूट रहे हैं हमें। एक मंत्री के घर से नोट गिनने वाली मशीन मिली है। घर पे कौन रखता है नोट गिनने के लिए मशीन? बैंकों में होती है। इसका मतलब इतने पैसे हैं कि मशीन लगा रखी है। पूरा परिवार जो है वो कहता है जी हमसे गिने नहीं जाते, मशीन ले आओ। कैसे, कहां से आते हैं पैसे? हमारा पैसा है। हमारे बच्चों के हिस्से की पढ़ाई खा जाते हैं, हमारे बुजुर्गों के इलाज के हिस्से की दवाई खा जाते हैं, हमारे नौजवानों के हिस्से का रोजगार खा जाते हैं, हमारी सड़कें खा जाते हैं, हमारी कॉलेज स्कूल और पता नहीं क्या क्या खा जाते हैं। और बाद में पता नहीं कौन सी अदालत में बैठते हैं, कोई घोटाला निकलता है 20,000 करोड़ का। हमें थोड़ा सा सुकून होता है, चलो एक तो अंदर गया। 15-20 दिन के बाद ऐसे विक्ट्री का साइन बना के बाहर आते हैं, पता नहीं कैसे। भाई कानून अमीरों के लिए, सजा गरीबों के लिए। ये ऐसा नहीं चल सकता जी, ऐसा नहीं चल सकता। मंत्री हो चाहे संतरी हो, कानून एक जैसा होना चाहिए, कानून एक जैसा होना चाहिए। तो हमने पंजाब में स्कूल अच्छे करने शुरू कर दिए, दिल्ली से शिक्षा ली, एक दूसरे से सीखते हैं हम। अच्छी चीज सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। हम स्कूलों
का काया पलट करने जा रहे हैं, जैसे दिल्ली में अरविंद जी ने किया है। बताएंगे आपको कि कैसे वहां पे स्कूलों का काया पलट हुआ। अब आपके पास आए हैं कांग्रेस, छोड़ो कांग्रेस की क्या बात करेंगे, वो तो कोमा में चली गई। कांग्रेस की हालत तो उस 90 साल बुजुर्ग की तरह हो गई जिसको डॉक्टर भी जवाब दे देता है भाई घर ले जाके सेवा कर लो, अब इसमें कुछ नहीं है। वो नहीं, उन्होंने भी बहुत लूटा है, सबसे ज्यादा देश को उन्होंने लूटा है। लूटना शुरू उन्होंने किया, उसको पीक पर ये लेके गए। हमारे बच्चे बच्चियां, हमारे बेटे बेटियां, वो बेरोजगार, इनके नेताओं के बेटे बड़े बड़े मंत्री, चेयरमैन, ये वो, आस पास में गाड़ियां, गार्ड की बात क्या बात भी। क्या हमारे बच्चे मंत्री नहीं बन सकते? क्या हमारे बच्चे चेयरमैन की कुर्सी पर बैठना नहीं जानते? जानते हैं, लेकिन इनको पता है कि अगर इनके बच्चे पढ़ लिख गए ये अफसर बन जाएंगे, अफसर बन गए तो घर की गरीबी खत्म हो जाएगी, घर की गरीबी खत्म हो गई तो नेताओं की कोठियों के सामने कौन जाएगा फिर हाथ जोड़कर, लाइन बनाकर, सुबह सुबह अर्जियां लेकर। यही पंगा है बस इनका। मेरे पास 92 विधायक हैं, 92 में से 82 पहली बार चुने हुए हैं। 82 और लड़के लड़कियां, आम लड़के लड़कियां। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री था चरणजीत सिंह चन्नी, जो मुख्यमंत्री का चेहरा भी था, 4 महीने मुख्यमंत्री भी रहा था कांग्रेस की तरफ से, उसको किसने हराया? जो लड़का मोबाइल फोन रिपेयर करने वाली दुकान पर काम करता है, दुकान भी उसकी नहीं है। ये है, अगर मन बना ले लोग, अगर लोग आपके लिए लड़ें, कोई माइका लाल नहीं हरा सकता। फिर हमारे पास पैसे नहीं है, पैसे में हम इनको हरा नहीं सकते, बहुत है इनके पास लूटा हुआ माल। हमारे पास कोई मसल पावर नहीं है, गुंडागर्दी नहीं करते हम, लेकिन जो हमारे पास है वो इनके पास नहीं है, सच्चाई और ईमानदारी, उसमें हमें नहीं हरा सकते ये। तो ये गुजरात का माहौल, परिवर्तन का माहौल बड़ा अच्छा लग रहा है और पूरी दुनिया में चर्चा है गुजरात की। यहाँ भी बहुत से CID वाले, भाजपा वाले, वो भी आके बैठे होंगे, सुनते हैं, वो हमें अच्छी तरह से सुनते हैं वो, क्योंकि उनको बताना होता है ना अपने आकाओं को, शाम को बताना होता है, रिपोर्ट देनी होती है कैसे था क्या था, क्योंकि उनके यहाँ तो लोग लाने पड़ते हैं पैसे देकर, दिहाड़ी देकर। हमारे यहाँ खुद आते हैं, ये फर्क है बस। नारे लगाने का भी पता चल जाता है, नारे लगाने से पता चल जाता है कि वोट वाला नारा है या नोट वाला है। जब दिल्ली में इलेक्शन लड़ रहे थे 2020 में, तो भाजपा ने रैली की रामलीला ग्राउंड में, बड़ी रैली थी, लाइव चल रहा था सब चैनलों पर, मैं भी बैठा केजरीवाल जी के साथ देख रहा था लाइव। तो नारे लग रहे थे, जब नारे लग रहे थे तब मैंने लोगों को देखा। मैंने अरविंद जी को कहा मुख्यमंत्री बनने की तैयारी करो सर, हम जीतेंगे। कहते आपको कैसे पता चला? मैंने कहा जी ये नारे लग रहे हैं जो। कहते कट तो बहुत है। मैंने कहा सर कट की बात नहीं होती, नारे देखो आप कैसे लग रहे हैं। नारे लग रहे थे, स्टेज से कहा जा रहा था हर हर मोदी, लोग कह रहे थे हर हर मोदी, हाथ ऊपर जा रहा था, गर्दन नीचे जा रही थी। मैंने कहा ये वोट नहीं डालेंगे। जब नारा दिल से लगता है ना, हाथ भी ऊपर जाता, गर्दन भी ऊपर जाती है। तो ये कहते हैं मान साहब, एक मुझे मिला बीजेपी वाला, मान साहब हम क्या करते हैं ना, रातों रात पूरे गुजरात को रंग देंगे झंडियों से, कमल के फूल वाली झंडी हर घर पे लगा देंगे। जब घर पे झंडे लग जाए तो शर्मो शर्मी वोट देना पड़ता है। तो मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने संबोधन में कहा कि लोगों ने मन बना लिया है कि किसी पार्टी के सिर पर ताज सजेगा। गुजरात को बदलने का मन बना लिया है लोगों ने। जो गुजरात का हाल है वो पहले पंजाब का हुआ करता था, आज पंजाब में माहौल बदल गया है। हम जो वादा करते हैं वो जरूर पूरा करते हैं। पंजाब में हमने रिश्वतखोरी कम की है।
मंत्री हो या फिर संतरी, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए।